आखिर ऐसा कौन है जो हमारे घर आकर उस टाइपराइटर को ले जा सकता है? और अब चीनी विकी से अलग होने वाली है। आप प्रिया के साथ खुश रहिएगा, बहुत खुश रहिएगा, क्योंकि आप बने और वो बनी एक दूसरे के लिए। ओ यार एक मिनट, मुझे बताओ तो सही, हो क्या रहा है? तू कोई और सुर में बात कर रहा है, ये कहीं और भटक रही है। ये किस तरह की जुगलबंदी कर रहे हो तुम? प्लीज बताओ। चुप करना यार, चुप करना। ठीक है भाई, देख लो फिर अपना सानू की। आई एम हर्ट। और अब बारी आती है द एंड की, जहां विकी के लाइफ से जीनी हमेशा के लिए विदा हो जाएगी। अलविदा जोजो, मैं जा रही हूं, अब हम कभी नहीं मिलेंगे, कभी नहीं। जेनी, जेनी, क्या बोल रही हो? तुम कहीं नहीं जाओगी? सोचना तो ये होगा कि आखिर ऐसा कौन है जो मेरे घर जाकर उस टाइपराइटर को ले गया? कौन है जो ये सब कर रहा है? एक मिनट, मुझे कुछ पूछना है। बहुत देख लिया अपना भाई, डांटियो मत। हाँ, मुझे सिर्फ इतना बता कि तेरे घर की चाबी एक तो तेरे पास रहती है, दूसरी किसके पास रहती है? किसके पास रहती है दूसरी? मेरे पास और प्रिया के पास। और किसके पास? There you are, प्रिया के पास। हाँ, प्रिया? तेरे कहने का मतलब है प्रिया ये सब? Are you mad? यार देखो, मुझे डिटेल में कुछ नहीं पता, लेकिन इतना जरूर है कि कल रात को प्रिया तेरे घर गई जरूर होगी। You know why? क्योंकि उसे तेरे घर से ना कुछ वो शेक्सपियर वगैरह की कुछ किताबें लेनी थी, ताकि वो उनका रट्टा मार सके और तुझे इंप्रेस कर सके। और बदकिस्मती से ये आइडिया उस डम्बो को मैंने ही दिया था। What? इसका मतलब वो टाइपराइटर प्रिया के पास है, बेबी के पास, और वही जीनी के बारे में ये सब लिख रही है। जीनी जैसे ही दरवाजे से निकलने की कोशिश करती है, विकी उसे रोकने के लिए आगे बढ़ता है। मैं जा रही हूँ। कहाँ जा रही हो तुम जीनी? जीनी, स्टॉप। मैं जा रही हूँ। जीनी, मैं जा रही हूँ। मेरा कुर्सी ला। मैं जा रही हूँ। जीनी, मैं जा रही हूँ। जीनी, लिख। क्या हुआ? कुछ नहीं, तुम बैठो उधर। आखिर जीनी को गायब कैसे करूं? कुछ तो इंटरेस्टिंग होना चाहिए। मैं क्या कर रही थी? कुछ नहीं कर रही थी, तुम बैठो। बेला, ध्यान रख। मैं प्रिया के पास जाके आता हूँ। हाँ? मैं हूं ना। जा। Yes. जैसे ही जीनी दरवाजे से बाहर निकल जाती है, उसका पैर फिसल जाता है और वो गिर जाती है। अरे तुम कहीं नहीं जा सकती, मुझे विकी ने मना किया। जा रही हूँ। अरे बाप रे, कितना। अरे जीनी रुको। जीनी, मैं नहीं जाने दूंगा। जीनी रुको, जीनी रुक जाओ। जीनी क्या कर रही हो? जीनी नो, क्या कर रही हो तुम? आ जाओ, यहाँ बैठ जाओ। सिट हियर। अरे बाप रे, बैठो। और देखते ही देखते जीनी गायब होना शुरू हो जाती है। अरे ऑलराइट, जीनी, ये क्या हो रहा है? जीनी, अरे विकी, जो करना जल्दी कर मेरे भाई। जीनी, ये बीच में तुम गायब कैसे हो रही हो? कहाँ जा रही हो? जीनी, मुझे लग रहा है धीरे धीरे इस दुनिया से गायब हो जाऊंगी। अरे नहीं, ऐसा मत बोलो, शुभ बोलो। एवरीथिंग विल बी ऑलराइट। विकी गया है ना, वो जरूर कुछ करेगा। अरे ही इज जीनियस, आई एम टेलिंग यू। क्या करूं मैं? अरे क्या करूं? यहाँ पे। अरे जीनी, प्लीज थोड़ा सब्र करो। प्लीज होल्ड ऑन। अरे बाप रे, तुम तो गायब होती जा रही हो।
थैंक गॉड ऑफिस के सब लोग स्टाफ मीटिंग में गए हैं। किसी ने तुम्हें ऐसे गायब होते देख लिया होता तो बवाल मच जाता यार। हे भगवान प्लीज हेल्प जीनी को वापस ले आओ प्लीज प्लीज गॉड प्लीज। इसी के साथ होता है कहानी का दी एंड और जीनी हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाती है। स्वीटी पाई तुम? हाँ मैं बेबी सुनो ना, इधर आओ। वो बॉस बुला रहे वो अर्जेंट काम है, बुला रहे। लेकिन स्वीटी पाई अभी मेरी डैड से बात हुई। मैं झूठ बोल रहा हूँ? नहीं ना। अब भी मुझे मिले, मुझे पकड़ के बोले कि प्रिया कहाँ है, मुझे बहुत अर्जेंट बात करनी है कॉन्फ्रेंस रूम में। डोंट वेस्ट टाइम, गो, बॉस इज कॉलिंग यू, गो। Okay, sweetie pie. कम अच्छा। गो। हाँ कॉन्फ्रेंस रूम में बेबी। ओके हाँ अच्छा बेटे, तो ये है वो टाइपराइटर, इत्तू सा और इतने बड़े बड़े धमाके कर रहा है। क्या लिखा है इसमें? जीनी हमेशा के लिए गायब हो जाती है। थैंक गॉड, इसमें फुल स्टॉप नहीं है। नहीं तो जीनी तो हमेशा के लिए गायब हो जाती, लेकिन मैं ऐसे नहीं होने दूंगा, मैं इसे रोक देता हूँ। लेकिन वो गायब नहीं होती है, वो अचानक फिर से वापस आ जाती है। जीनी तुम ठीक तो हो ना? बेटर। थैंक गॉड, मतलब विकी ने सही टाइम पे अपना काम कर दिया। आई टेल यू ही इज अ जीनियस। हाँ जानती है क्यों? बिकॉज ही इज माय फ्रेंड एंड ही इज माय जुजू। थैंक गॉड सही टाइम पर आ गया। लेकिन ये सब लफड़ा जो है ना, इस टाइपराइटर की वजह से हो रहा है। सब कुछ जैसा था वैसा ही हो जाता है, और उसका वो जादू का टाइपराइटर हमेशा के लिए जिनलैंड वापस चला जाता है। फुल स्टॉप। जीनी खा रहा यार। जीनी तुम ठीक हो ना? अरे विकी बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई थी यार। यहाँ पर देख कितना सारा पानी बिखरा हुआ है, तो ये तो फिसल गई थी, मैंने संभाल लिया। और उसके बाद पता क्या हुआ? अरे ये धीरे धीरे गायब हो रही थी यार। और मैंने इसे कुछ नहीं होने दिया, और ये अब कहीं नहीं जाएगी, क्योंकि जीनी जूजू की लाइफ से कभी नहीं जा सकती, है ना? विकी या व्हाट इज दिस विकी? तुमने मुझे ये क्यों कहा कि डैड मुझे बुला रहे हैं जबकि वो ऑफिस में है ही नहीं? और एक बात बताओ, मेरे कैबिन से मेरा टाइपराइटर कहाँ गया? एक्सक्यूज मी, मेरा टाइपराइटर? वो मेरी दादी का टाइपराइटर है, जो मुझसे बिना पूछे तुम उठाकर लेकर आई। व्हाट इज दिस? वो एक्चुअली ना, अब स्वीटी पाई मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहती थी। कैसा सरप्राइज? व्हाट टाइप ऑफ सरप्राइज इज दिस? तुम्हें पता है मैं कितना अटैच हूँ उस टाइपराइटर से? इट्स अ सेंटिमेंटल। आइंदा कभी ऐसा मत करना। तुम्हें पता है वो तो अच्छा है कि मैंने छपरी के हाथों उस टाइपराइटर को अपने पुश्तैनी हवेली भेज दिया है। अब तक तो पहुंच भी गया होगा। ओके, मुझे बिल्कुल पता नहीं था। आई एम सॉरी स्वीटी पाई। अब पर एक बात बताओ, उस टाइपराइटर के पास मेरी लिखी हुई कहानी भी थी, वो कहाँ गई? ये तो ब्लैंक पेजेस मिले मुझे। तुमने स्टोरी उस टाइपराइटर पे टाइप की थी? हाँ। तो कैसे तुम्हें मिलेगी बेबी? दरअसल क्या है ना, बहुत पुराना टाइपराइटर है ना, तो उसकी इंक भी बहुत पुरानी होगी।
तो जो कुछ भी तुमने टाइप किए होंगे ना वो सब गायब हो गए, वैनिश, चलेगा से। ओह नो, पता है मैंने कितनी अच्छी कहानी लिखी थी, पर स्वीटी पाई जो कहानी लिखते हैं वो तो इंटेलिजेंट ही होते हैं ना, इसका मतलब मैं डम नहीं हूँ ना। कौन कमबख्त कहता है कि तुम इंटेलिजेंट हो? हाँ, डम्बो हो। ऑफ कोर्स बेबी तुम इंटेलिजेंट हो, मेरी नजरों से देखो अपने आप को। अरे बेबी वो कहानी वैनिश होगी तो क्या हुआ, तुम्हें याद तो होगी ना? हाँ हाँ मुझे याद है। मुंह जुबानी सुनाओ मुझे। रियली तुम सुनोगे? तो चलो कॉफी पीते पीते तुम्हें कैंटीन में सुनाती हूँ। Let's बिस्किट भी खाएगी। कम ऑन बेबी, लेट्स गो लेट्स गो। चलो ना स्वीटी पाई। जीनो, 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 क्या बात है, बहुत प्यार आ रहा है मुझ पे। हाँ दीदू, इतने टाइम बाद देखा ना मैंने आपको, बहुत मिस किया, इसलिए किस किया। मिस तो मैंने भी तुझे बहुत किया जीनू, खासकर जब मैं जिनलैंड की हमारी खास जगहों पर घूमती थी। दीदू आप कहाँ कहाँ जाके आई? सब जगह गई सिवाय एक जगह को छोड़कर, जहाँ मैं सबसे ज्यादा जाना चाहती थी। कौन सी? हमारा स्कूल। याद है हम स्कूल में जाते थे, वहाँ पढ़ाई करते थे, कितना मजा करते थे। हाँ दीदू, स्कूल के दिन भी क्या दिन थे ना। बचपन। और दीदू स्कूल में वो ग्रीन रंग की स्कर्ट पहन के हम मटक मटक के चलते थे, देखो ऐसे। जीनू ये मटकना तो ठीक है, पर हम ग्रीन कलर की स्कर्ट नहीं पहनते थे, हम लोग ब्लू कलर की स्कर्ट पहनते थे। अरे नहीं नहीं दीदू, मुझे याद है ग्रीन कलर था। नहीं नहीं जीनू मुझे याद है, मैं बढ़ती हूँ, वो ब्लू कलर की स्कर्ट होती। अरे हरा था जीनू, ब्लू। क्या बेबी, क्या 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 क्या? स्वीटी पाई, तांजानिया की राजधानी क्या है? तांजानिया की राजधानी? हाँ बोलो ना। नहीं बेबी मुझे नहीं पता। ओह नो, पता है सिर्फ एक ये ही वर्ड मुझे नहीं आ रहा, बाकी मैंने पूरा क्रॉसवर्ड भर दिया। अब तो तुम मानते हो ना कि मैं डम्बो नहीं हूँ? अरे कौन कहता है कि तुम इंटेलिजेंट नहीं हो बेबी? और देखो अगर तुम्हें ये तांजानिया की राजधानी क्या है इसका जवाब नहीं पता तो इससे तुम्हारी खूबसूरती पे कोई असर नहीं होगा, बल्कि तुम और निखर जाओगी। यू लुक मोर गॉर्जियस, आई कैन सी, आई कैन सी। अच्छा बेबी सुनो, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, मैं बाद में बात करूँ? ओके बाय स्वीटी पाई। बाय बेबी। क्या हुआ जीजू, फिर से डांट खाई? ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, तुम्हारी वजह से मेरी ये हालत हुई, तुम्हें पता है? क्या जरूरत थी मेरे मुंह से वो डम्बो वर्ड निकलवाने की? झेलना पड़ रहा है मुझे सब कुछ, चलती फिरती जनरल नॉलेज की दुकान हो गया हूं मैं। एक बात बताओ, तांजानिया की राजधानी क्या है? ग्रीन। दीदू ग्रीन कलर की स्कर्ट पहनते थे। ब्लू। ग्रीन ब्लू, अभी दिखाती हूँ। ये ग्रीन कलर। ये क्या है? जल्दी से नॉर्मल करो। सॉरी, मैं अभी चेंज करती हूँ। हाँ अभी। पर जीनू वो वाला कलर नहीं था, वो आसमानी ब्लू कलर था। मैं बताती हूँ। ग्रीन था, ब्लू था। अरे जो ऐसे जा रहे, अब क्यों चांदी का नंबर है? हाँ जी, पेपर का बिल लेना था। महीना हो गया। मेम साहब घर में हैं? मेम साहब, हेलो, साहब दिखाई नहीं दे रहा? क्यों मजाक कर रही हैं मेम साहब? भैया जी, साहब की तबीयत ठीक नहीं है, 2 महीने बाद आना। कोई बात नहीं, मैं आ जाऊँ। जयराम जी की। क्या हुआ, जिंदा मुर्गा खा लिया क्या? क्या मतलब? What you ding dong doing? मीज नो टॉकिंग फनी, तो फिर आप ऐसे क्यों हंस रहे हैं? क्योंकि अभी थोड़ी देर में भक्के बाबू रोने वाले हैं। विक्की बाबू क्राई क्राई?
Why? क्योंकि जैसे डॉन को पकड़ने मुश्किल ही नहीं ना नामुमकिन होते हैं, उसी तरह चतुर गांगुली का चुंगल से बचना भी मुश्किल ही नहीं ना नामुमकिन होते हैं। अरे हमारे हाथ में एक ऐसा आइडिया आया है जिससे भिक्की बाबू, जिन्नू और जिया तीनों का पर्दा फाश हो जावे। देख तो हमारे हाथ में क्या है। ये तो आप ही की तरह गोलू शाह, मोलू शाह, क्यूटू शाह टेडी बेयर है। अरे ये सिर्फ टेडी बेयर नहीं है, इसकी आंखों में हमने दो कैमरे फिट किए हैं 3D। अब हम इस टेडी बियर को भिक्की बाबू का घर में रख के आएंगे और रिकॉर्डिंग ऑन करे देबो। फिर इसमें जो रिकॉर्ड होएगा उसे साबित हो जाएंगे कि जिन्नू और जिया भूत है मेरी। You crazy old man, you are talking rubbish. ये भी आइडिया फेल हो जाएगा क्योंकि कैमरा में भूत की फोटो आ ही नहीं सकती और ना ही रिकॉर्डिंग। दिस फेल। अरे ये तो हम जानते हैं मेरी, किंतु भिक्की बाबू तो रिकॉर्ड होंगे और जब पूरा दुनिया ये रिकॉर्डिंग देखेंगे कि भिक्की बाबू जिससे बात कर रहे हैं वो दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो ये बात साबित हो जाएंगे कि जो दिखता नहीं है वो भूत होता है। माने जिन्नू और जिया भूत है और भिक्की बाबू भी पकड़ा जाएंगे। My God, you are smart boy. अच्छा ठीक है, ऐसे घूरो मत, समझे ना? अरे अब तो नॉर्मल हो गए। स्माइल, बी हैप्पी। और अभी मैं ऑफिस जा रहा हूँ, ऑफिस। आस पास भी कोई मत पटकना। क्या? एक बात कहूं, जब आप गुस्सा करते हो ना, बड़े क्यूट लगते हो। दीदू, मेरी जूजू जैसा ना कोई नहीं। पता है, जब मैं जूजू से शादी करूंगी ना, तो ओफ, जूजू की जीनी सपनों की दुनिया से बाहर निकल। अच्छा सुन, एक काम करते हैं, हम ना स्कूल की पुरानी फोटोज देखते हैं, उससे पता लग जाएगा कि स्कर्ट का कलर क्या था। ओके, वेट। ये रही ईयर बुक, चल। ये देख, स्कूल यूनिफॉर्म। एले, ना कलर ब्लू था ना ग्रीन, ये तो ये है। दीदू, ये देखो, जोधा, खूब लड़ी मर्दानी टाइप। दीदू, इस बार जब आप जिनलैंड गई थी तब आप इस जोधा से मिली थी? बिल्कुल भी नहीं। पता नहीं उसको हमसे क्या प्रॉब्लम थी। अब तो वो फूल के फूल गोभी बन गई होगी। हाँ बिल्कुल। चीनू, अब हम पुरानी बातें कर ही रहे हैं, तो क्यों ना मेरे बुक हाउस में चलकर पुरानी यादें भी ताजा कर ले। ओके, पता है मैं वहाँ से बहुत सारी फोटोज लाई हूँ, देखेंगे। ओके।